तो यूपी में सपा के इस वक्त सिर्फ 3 सांसद हैं, जिसमें से 2 मुसलमान हैं और दोनों ही पश्चिमी यूपी से संबंध रखते हैं। और इन्हीं में से एक सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने मायावती की जमकर तारीफ की है। बर्क ने न सिर्फ मायावती को मुस्लिमों की पहली पसंद बताया है, बल्कि ओबीसी समाज के लिए भी मायावती को बेहतर बता डाला। अब बर्क के इस बयान के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या इमरान मसूद के बाद पश्चिमी यूपी का एक और मुस्लिम चेहरा समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में जाने वाला है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के एक बयान ने यूपी की सियासत का माहौल गरमा दिया है। बर्क वैसे तो गैर राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी के चलते ज्यादातर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मायावती को लेकर ऐसी बात कह दी कि लखनऊ में मौजूद सपा दफ्तर तक करंट दौड़ गया। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। उन्होंने अपनी यानी कौम के लिए या अपनी बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया है और फील्ड में जमकर काम किया है। बहरहाल मैं भी उनकी पार्टी में रह चुका हूँ। 2009 में मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, तो मेरा इलेक्शन बहरहाल उनकी पार्टी से मैं जीता था, समाजवादी हार गई थी। मायावती की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले बर्क बसपा में भी रह चुके हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में वो सपा के सांसद हैं। ऐसे में मायावती की इस तरह से तारीफ करना पूरे पश्चिमी यूपी का सियासी पारा चढ़ा रहा है। सवाल ये है कि क्या पश्चिमी यूपी में इमरान मसूद के बाद सपा का एक और बड़ा नेता बसपा में वापसी करने वाला है? इस संभावना को बल देने वाला बर्क का एक और बयान सुनिए। वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं। वो उनके रहने से उनकी भी ज़रूरत है देश के अंदर, ताकि ओबीसी के लोगों का के साथ जो जुल्म और जाती नाइंसाफ़ी होती है उसके रोकने के लिए उनकी भी ज़रूरत है। और हम भी बहैसियत मुसलमान के हम भी सपोर्ट करते हैं। बर्क वैसे तो अक्सर मुस्लिमों की बात करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ओबीसी के नाम पर बड़ा बयान दिया है। बर्क ने साफ कहा कि अगर ओबीसी समाज के लिए कोई सबसे बड़ा हितैषी है तो वो मायावती है। सपा सांसद का ये बयान इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अखिलेश यादव की पूरी राजनीति इन दिनों पिछड़े वोट बैंक के इर्द गिर्द ही घूम रही है और सपा सांसद का ऐसा बयान मुस्लिम वोट बैंक में भी दरार पैदा कर सकता है, साथ ही ओबीसी समाज को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। बर्क के ऐसे बयान के बाद सवाल कई हैं। क्या अखिलेश यादव उन्हें 2024 के लिए पसंद कर पाएंगे या फिर बर्क ने पहले ही अपनी नई राह की तलाश कर ली है? कहीं बर्क 2024 का लोकसभा चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ने की तैयारी में तो नहीं? इसकी कई वजहें हैं। पश्चिमी यूपी से सपा के 2 मुस्लिम सांसद हैं, संभल से शफीकुर रहमान बर्क और मुरादाबाद से एसटी हसन। पहली बार सांसद बने एसटी हसन को काफी तवज्जो मिलती है। लोकसभा में भी एसटी हसन ही सपा के नेता सदन बने हैं, जबकि कई बार के सांसद शफीकुर रहमान बर्क को नजरअंदाज किया गया। आप समाजवादी पार्टी में हैं और आप कह रहे हैं कि आप सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट भाई, जब जो ओबीसी के साथ जब नाजायज सलूक होता है तो हम बहरहाल उसको पसंद नहीं करते। हम बहरहाल इस मामले में उनके साथ हैं। देखिए, ये उनका अपना ख्याल है। मेरे भी वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, लेकिन हाँ, बीइंग ए मुस्लिम जो आपने लफ्ज़ कहा ना, पार्लियामेंट में जिस वक्त 3 तलाक का बिल आ रहा था तो उस वक्त मायावती कहाँ थी? बीजेपी के साथ क्यों गई थी? सीए आया तो क्यों वॉकआउट करा था? मुखालफत क्यों नहीं करी थी? 370 जब आया है तो उस वक्त बीजेपी के साथ क्यों खड़ी थी? यानी उम्र चाहे जितनी हो जाए, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं कम नहीं होती। और बर्क ने मायावती के पक्ष में बयान देकर सपा के खेमे में हलचल जरूर पैदा कर दी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।